82 बिहार वैभव चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जब थायराइड का दवा बता रहे थे और थायराइड का उपचार, थायराइड के लिए परमानेंट उपचार का हम जब बता रहे थे, तब हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम हासोमोटो जैसे बीमारी का भी इलाज बताएंगे। और यह बीमारी भी आप 15 दिन के बाद, जो हम इलाज बता रहे हैं, 15 दिन के बाद आप इसका चेक कराइएगा तो इसमें बहुत कमी आएगा और निरंतर हमारे दवाई का प्रयोग से आप इसे ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम जो भी आपको दवाई बता रहे हैं से आसानी से उसे आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। बाजार से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, या घूमने फिरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिकल जाने की भी ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में इसको ले करके जड़ी बूटी का दुकान से, पंसारी का दुकान से लेकर के आप तैयार कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। देखिए, हासोमोटो एक बीमारी है जो थायराइड ग्रंथि के ही द्वारा उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि जो है, जो गर्दन के नीचे तितली के जैसा होता है, वह आयोडीन को संचय कर और हार्मोन बनाता है। यह हार्मोन जब कम बनता है, जब थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, इसका आकार भी बड़ा हो जाता है। इसका आकार लगभग 2 इंच का होना चाहिए, लेकिन उससे जब सूजन आ जाता है तो बड़ा होता है। तो यह हार्मोन जो आयोडीन से हार्मोन बनता है, वो हार्मोन को बनाना कम कर देती है। इस कारण आपको हाइपोथायराइड होता है, जो 45 MUL से कम हार्मोन बनाता है और जिससे शरीर में बहुत ही प्रभाव पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, मोटापा, अनिद्रा या अधिक पसीना आना, ऐसे कई समस्या इसमें उत्पन्न होता है। बहुत अधिक क्रोध होना, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप जल्दी थक जाइएगा, आपको पसीना जल्दी आ जाएगा। इस तरह का कई समस्या इसमें आता है। यह पाचन क्रिया पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे भोजन जब करते हैं, यह ठीक से जब यह हार्मोन कम बनता है तो इससे पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है और आपको भोजन पचाने में भी दिक्कत होती है। अब आइए, अब इसका इलाज मैं बताता हूँ। 4 से 6 ग्राम शंखपुष्पी, जो वही हम बताए थायराइड के लिए, इसका दवा वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। सवेरे 4 से 6 ग्राम शंखपुष्पी घोटकर गाय के दूध या जल के साथ उसका सेवन करें, उसको पिए। तथा शाम में कालमे का रस या कालमे का काढ़ा आप कैसे बनाएगा? सवेरे में थोड़ा सा कालमे को 6-7 ग्राम 8 ग्राम कालमे को एक बर्तन में दे दीजिए, उसको भीगने के लिए, फूलने के लिए। और वह जब फूल जाए तो उसे आप शाम में पी लीजिए। या ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा कालमे को लेकर के आप उसे चाय के जैसा गर्म कर लीजिए और जब ठंडा हो जाए तो उसे पी लीजिए। सवेरे में शंखपुष्पी और शाम में कालमे का काढ़ा या कालमे का रस, कालमे का अर्क पीजिए। तो हासोमोटो स्वयं अपने आप यह ठीक होगा और इसका जो सूजन है, थायराइड ग्रंथि का जो सूजन है, वह सूजन खत्म होगा और थायराइड ग्रंथि से नियमित रूप से आपका हार्मोन का स्राव आएगा और यह संतुलित रूप से उसमें बदलाव आएगा और हार्मोन का जो है स्राव उसमें से होगा, उस पर नियंत्रित होगा। आप यह 15 दिन करके देखिए और हासोमोटो नाम की बीमारी में आपको यह अत्यंत लाभकारी होगा। और 15 दिन के बाद आप देखिएगा, चेक करके ये बहुत कम होगा और धीरे धीरे आपको ठीक होगा। और जो हम कसरत बताए, गर्दन का कसरत बताए हैं, और ज्ञान मुद्रा इसमें भी बहुत
करना जरूरी है। सवेरे में 5 मिनट कम से कम ज्ञान मुद्रा कीजिए, और 5 मिनट जो हमने गर्दन का ये थायराइड का की दवा में जब बताए, थायराइड के लिए इलाज जो बताए हैं उसमें जो गर्दन का कसरत है, और तर्जनी और ये अंगूठे का ऐसे करके जो पलथी मार करके इस तरह का जो है पलथी मार कर ऐसे कीजिए ज्ञान मुद्रा। देखिए इसको ऐसे करके ज्ञान मुद्रा जो हम ये किताब में भी बताए हैं, अपने किताब में भी ये ज्ञान मुद्रा बताए हैं, इसको कीजिए और आप 15 दिन में देखिए ये है, और आपको 15 दिन में इसका लाभ पहुंचेगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी को आप अपने घर बैठे सही कर सकते हैं।